खुर्रम में क़याम अमन के इक़दामात को सबूताज करने की कोशिश। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद समेत 6 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर धरने में मौजूद अफराद से मुज़ाकरात के लिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, पेशावर मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। RPO कोहाट के मुताबिक फायरिंग नामालूम अफराद ने की, सिक्योरिटी फोर्सेज को तलब कर लिया गया। पारा चनार जाने वाले 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिले को टल में रोक दिया गया। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के बाद काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का खुर्रम में फायरिंग का नोटिस। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहते हैं कि शरपसंद अनासर खुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। इन अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हुकूमत हर हाल में इलाके का अमन बहाल करेगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोका गया है। क्लियरेंस के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की खुर्रम में फायरिंग की मजम्मत। अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं अवाम शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बयान में कहा शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। KP में सूबाई हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। गंडापुर हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग पर शदीद तनकीद। कहा कुछ कुव्वतें खुर्रम में अमन नहीं चाहती। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में एक मरतबा भी खुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबरा ANP एमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा एपेक्स कमेटी के इजलास में पायदार अमन व अमा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। एमल वली खान ने कहा शहदा ने अपनी कीमती लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुताल्लिक़ बानी से मुशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा बानी को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालिबा नहीं किया गया। वफाकी काबीना में तौसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब और मुबारक जेब को वफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह वफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा।
छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब कहा, पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। विफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज के रुखसत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 40 कारकुनान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने जमानतें मंजूर की हैं। मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। जलाओ घेराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी उरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, लाइब्रेरियां खत्म करना बुरी सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद के तमाम तालीमी इदारे मस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पिसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध की तर्जुमान और रुकन सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब कहा, आज के नौजवान बाशऊर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेराफेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खिदमत और जमहूरियत की ताकत पर यकीन रखती है। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशा है। तिब्बी सहूलियात सिंध के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पुरा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा, रेस्क्यू सेटेलाइट स्टेशंस में मोटरवेज, अहम शाहराहों समेत करीबी अजला में खिदमात सर अंजाम दी जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से शुरू किया जाने वाला मनसूबा सिंध हुकूमत के महकमे बहाली के तहत काम कर रहा है। हर शहरी चाहे वो कहीं भी रहता हो, एमरजेंसी खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप को पूरी दुनिया मानती है। हम बदकिस्मत कौम है, अपने हाथों अजीम लीडर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। हमने बेनज़ीर भुट्टो को भी खो दिया है। आज आसिफ जरदारी को सियासत से बाहर कर दें तो सिस्टम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बचा सकती है। कराची एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया के एंगल्स में कुत्तों की बहुतात। एक आवारा कुत्ता परवाज के लिए तैयार तैयारे से टकराते टकराते रह गया। मुमकिन हादसे के पेश नज़र फ्लाइट मंसूख कर दी गई। रनवे पर पड़ी मुख्तलिफ अशिया दौरान तैयारों के लिए खतरा बन गई हैं। हुकाम का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली गई। पाकिस्तान नेवी एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैडेट्स का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नेवी अफसरान समेत दीगर आला अफसरान की पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब करते हुए कहा, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत पर कश्मीर में मुजालिम बंद करने के लिए जोर डाले। You have proved yourself worthy of very noble yet a demanding profession. Remember, from now onward, the real challenge of professional
training begins. Be ready for the countless night vigil, toil, and hardship. We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful, and prosperous country. Before I conclude, I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. सर्द हवाओं ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लकी मरवत में बादल बरस पड़े। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। मरकजी शाहराह बंद, धुंध से सफ़र में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर। फैसलाबाद में धुंध से 4 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की पैदावारी सलाहियत बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत से बढ़ गई। 58,822 किलोवाट सलाहियत के सोलर नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। डिस्कोस के पास नेट मीटरिंग की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 4,742 तक पहुँच गई। हुंजा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन की वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आला हुकाम से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज के बायस चीन से बरामद माल के कंटेनर्स की कतारें लग गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वर्क फोर्स को शाबाश कहा। मुल्की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ में मुकम्मल हुआ। दोनों मनसूबों में 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म और शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुसूसी पैगाम। कहा, पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस के अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को आलमी मयार का तालीमी मवाद मुहैया करना मुमकिन है। बसारत से महरूम तलबा को 15,000 से ज़ायद ब्रेल बॉक्स फराहम किए जा चुकी हैं। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त दे दी। UHS समेत 4 सूबों और इस्लामाबाद की MD कैट इम्तिहान लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ को मुरासला इरसाल। हज़ारों तलबा गुज़िश्ता 3 माह से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले शुरू होने के मुंतज़िर थे। कतर के करीब ज़ेरे समंदर केबल को बहाल ना किया जा सका। PTA ने केबल खराबी के बाद आरजी बैंडविड्थ को सिस्टम में शामिल कर लिया है। PTA के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से डिग्रेडेशन नहीं है। सब मेरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। चीन में फैलने वाली वबा HMPV से बचाव के लिए पाकिस्तान में इकदाम तेज। हुकाम के मुताबिक वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट किट्स दस्तयाब हैं। HMPV का कोई सैंपल टेस्ट के लिए नहीं आया। नए वायरस से मुतासर अफराद को नज़ला और कोरोना की इलामात ज़ाहिर होती हैं। वायरस के हवाले से कौमी इदारा सेहत में NCOC का इजलास मंगल को मुतवक्के है।